नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक टॉपिक सोशल मीडिया या बहुत सारे ग्रुप्स में अक्सर देखता हूँ, जिसमें स्पेसिफिकली लोग अपने पेरेंट्स के लिए बोलते हैं कि वो उनके लिए कोई कंपेनियन खोजते हैं जो कि स्पेशली फर्स्ट टाइम जब किसी के पेरेंट्स आ रहे होते हैं कनाडा में, तो वो इसलिए क्योंकि बहुत लोगों के पेरेंट्स उतना मतलब इंग्लिश में उतना फ्लुएंट, उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे में लोगों को एंग्जायटी रहती है कि क्या इससे क्या समस्या आएगी क्या नहीं। तो मेरे सीनियर सिटीजन्स रिलेटिव्स कुछ हैं वो जो कि अभी मुझे विजिट किए हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, उनको क्या परेशानी हुई, वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अगेन ये केस बाय केस वेरी करता है। तो इंडिया में तो भाई चेकिंग हुई, बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बाद फ्लाइट में बोर्ड किए उन लोग, वहां तक ठीक था। क्योंकि वहां पर एटलीस्ट कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहां पर सब लोग हिंदी बोलते हैं। और जब एयर इंडिया की फ्लाइट ऑन ली थी, उनके सारे स्टाफ हिंदी बोल रहे थे। तो फ्लाइट के दौरान भी जीरो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम समस्या आई। समस्या उनको आनी स्टार्ट हुई जब वो यहाँ पियर्सन एयरपोर्ट पहुंचे। तो कुछ साल पहले तक क्या होता था कि जब आप फ्लाइट में आते थे, वहां पर आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, जिसमें कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना पर्पस, कस्टम डिक्लेरेशन, क्या ला रहे हो, कि क्या है पर्पस है, कहाँ रहोगे, सारी डिटेल्स देते थे। और वो साइन करने के बाद लीगल डॉक्यूमेंट होता था, जिसके बेसिस पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एसेस करता था। अब क्या है कि ये प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया गया है। या तो आप पहले अराइव कैन ऐप से फिल कर लो, आपको टाइम कम लगेगा किसॉक पर। नहीं, या वेबसाइट से भी करते हो, लेकिन किसॉक पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन, अपना फोटोग्राफ, ये तो करवाना ही पड़ता है। ठीक है, ये हाई सिक्योरिटी है। तो बहुत लोग इससे टाइम बचता है, नो डाउट। जो लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं वो बहुत आसानी से इसे निकल जाते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे जो होते हैं, जो कि उतने टेक सेवी नहीं होते हैं, उनको इसमें समस्या आ सकती है। तो मेरे रिलेटिव्स के साथ भी यही हुआ कि उनको समझ ही में नहीं आता कि इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहाँ जो इंस्ट्रक्शन भी आता है वो भी इंग्लिश और फ्रेंच में आता है। दोनों में वो लोग नहीं जानते ठीक से, तो कैसे कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट स्कैन ये सब नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो वहाँ काफी देर तक वो मैंने फंसे रहे। उन्होंने एक ऑफिसर से मदद मांगी, बट वो ऑफिसर भी इंग्लिश ही बोल रहा था। तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाया, कोई खास मैंने उनकी मदद नहीं कर पाया। लकीली वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि हिंदी बोलता था। पापा ने उसे सुन लिया हिंदी बोलते हुए। तो मेरे रिलेटिव गया उनके पास, उनको लेके आए, उनसे मदद मांगी, तो सिक्योरिटी गार्ड ने हेल्प कर दी वहां पर। वो गया, सिक्योरिटी गार्ड जाकर उनका वो किसॉक वाला प्रोसेस भी करवा दिया, उनको गाइड भी कर दिया। और यही नहीं, वो काफी देर से वहां खड़े थे, मैंने 20 मिनट हो गया था। और लोग सीनियर सिटीजन है, बूढ़े भी रहे थे, तो वो जाके कुछ बात करके उनको इमिग्रेशन जो लाइन है तो उसमें थोड़ा आगे भी भेज दिया, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस होगा। और यही नहीं, वो इमिग्रेशन काउंटर पे भी जाके भी थोड़ी बहुत उनकी हेल्प किया कुछ क्वेश्चन आंसर करने में, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह की समस्या आ सकती है। तो मैं ये बोलूंगा, एक सजेशन दूंगा कि अराइव कैन तो पहले भर दो। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि इंग्लिश उतना अच्छा से टेक सेवी नहीं है, करो। क्योंकि इवन इन दैट केस उनको किसी के पास जाके खड़ा होना है, वो प्रोसेस करना है। लेकिन एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं करने पड़ेंगे ना। वो तो प्री फिल्ड रहेगा, तो आपको जब पैक कर रहे हैं तो वहीं पर कर दो, ताकि वो आसानी से, मैंने उनका टाइम कम लगे, समस्या कम आए। बाकी तो बहुत सारी चीजें केस बाय केस, टाइम टू टाइम डिपेंड करती हैं, जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इस तरह से ये हुआ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे जाएगा। थैंक यू।